मानो तो मोती अनमोल है समय, नहीं तो मिट्टी के मोल है समय। समय किसी को नहीं छोड़ता, समय का पहिया यूं ही चलता रहता है, चलता रहता है। और ये हैं शेर सिंह जी, और ये कौन है इनके बारे में अभी मैं बताऊंगी। Cormorant, 4 type cormorant here. Little cormorant, large cormorant, common cormorant. He is the rickshaw puller cum guide. He was wonderful. दिल्ली का किला जीता था शिवा ने। इसको रस्सी से बांध के ऊपर दीवार पर फेंक दिया था। इसकी जो बॉडी होती है ना, रबड़ की तरह होती है। और भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम शेर सिंह है मैडम। हमको 10 ईयर्स से यहाँ 10 ईयर्स हो गए इस पार्क में जॉब करते हुए। ये ना शिव जी का टेम्पल है। उधर क्या है सर, काफी केले के पेड़ थे सर। उधर गाय खड़ी होती थी तो उसका दूध ऑटोमेटिक निकल जाता था सर। तो उधर खुदवाया जमीन को तो शिवलिंग निकला, शिवा बोलता है। उसी का नाम दिया गया है, केवल एक ही देव एंड केवला देव। उसी के नाम से पार्क का नाम जोड़ कर दिया, केवला देव। एंड फर्स्ट नेम घना डैम फॉरेस्ट। 300 टोटल से इसके अंदर मैडम। 300? यस। आ आ आ आ आ आ आ आ आ औ औ औ। बर्ड सेंचुरी 250 इयर्स ओल्ड पुरानी है। नाम है सीताराम टेम्पल। अच्छा। बहुत मानता है मैडम। ये मैडम ब्राह्मणी स्टारलिंग, ब्राह्मणों की चोटी होती है ना मैडम, वैसे इसको ब्राह्मणी स्टारलिंग है। इसमें ब्राह्मणों की चोटी होती है, इसके ऊपर चोटी है। ब्राह्मणी स्टारलिंग, ब्राह्मणी मैना, प्यार से इसको संजय दत्त मैना भी बोलते हैं। और दूसरा जो है वो जंगल बेबलर, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी और गाना गाएं घड़ी घड़ी, शोर मचाती रहती है। इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो आपकी बातें हैं। कैसे ये सब याद रहा? याद कराए खुद? हर साल ट्रेनिंग होता है मैडम। ट्रेनिंग होता है। फ्लैग करेगा तो व्हाइट हो जाएगा और बैठेगा तो ब्राउन हो जाएगा, राइस की तरह पेड़ी। राइस का छिलका उतारते ना मैडम, व्हाइट हो जाता है, ऐसे इसका कलर है। 4 टाइप हेरोन here, pond heron, purple heron, grey heron, night heron. This one, pond heron. The birds and the views are amazing. You can rent here binoculars also, जो 200 रुपए चार्ज पे मिलता है। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कैरी योर ओन वाटर बॉटल, हैट, शेड्स। Darters. All body in the waters, eating in the fish, neck look like snake. ये पूरी बॉडी वाटर में डुबा लेगा और जब फ्लाइंग करेगा ना पानी में तो इसकी नेक ही नेक दिखेगी, तो आप समझोगे कि स्नेक जा रहा है। और ये जब फिश पकड़ेगा ना मैडम, उसको टॉर्चर करता रहेगा, यानी कि उछालता रहेगा। फेस टू फेस ही उसको छेलो करेगा। अगर टेल की तरफ से आया तो उसको छेलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको छेलो करेगा तो अपनी मौत को दावत देना हुआ। इसकी जो नेक है स्नेक की तरह है। अगर टेल की तरफ से फिश को शेलो करेगा तो इसका डेथ हो जाएगा, इसीलिए उसको उछालता है, चाहे छूट जाए कोई। आफ्टर फ्रीडम 10 मार्च 1982 को इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था और 1971 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। महाराजा सूरजमल ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिससे यहाँ पानी भर गया और उससे क्या हुआ कि दलदली घास और जंगल अपने आप बनते चले गए, झील तालाब बन गए, जो कि पक्षियों के रहने के लिए काफी अच्छी जगह बन गई और विदेशी पक्षी भी यहाँ आने लगे। बैठा हुआ है ना, देख बैठा है ना।
इसको सरपट्टी सबन भी बोलते हैं। इट्स अमेजिंग प्लेस। देखिए पेड़ पे कितने सारे चमगादड़ एक साथ लटके हैं, वो भी उल्टे। ये सुना होगा और देखा भी होगा। यहाँ एक पुराना शिव मंदिर भी है जिसका नाम केवलादेव है। इसलिए इसे केवलादेव बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। यह बर्ड सेंचुरी भरतपुर का एक टाइम में राजा महाराजाओं का शिकार स्थल था। भरतपुर के महाराज यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों एवं वायसरायों के सम्मान में शिकार महोत्सव आयोजित कराते थे। ईयर 1933 में ऐसे ही एक शिकार आयोजन के दौरान अराउंड 4273 बर्ड्स को मार दिया गया। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे उन सबके नाम मेंशन हैं। आप यहाँ साइकिल, रिक्शा या अपने पैरों का यूज कर सकते हैं। मंदिर के बगल में एक छोटा टी स्टॉल है जहाँ आप चाय और चिप्स वगैरह ले सकते हैं। आई एम एंजॉयिंग माय टी। रिक्शा सफारी के बाद मैंने खुद रिक्शा राइड किया। अमेजिंग। और मैं सवारी का इंतजार कर रही थी और फाइनली मुझे मेरी सवारी मिल गई। और ये देखिए भरतपुर फॉरेस्ट लॉज। आप यहाँ जाके रेस्ट कर सकते हैं। हैव सम स्नैक्स हियर। एक रेस्टोरेंट भी है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। And we stayed here for one day क्योंकि हमें सुबह का नज़ारा लेना था। जंगल के बीच में रात में रहना एक अलग ही फीलिंग था। आपको रात के टाइम काफ़ी एनिमल्स की साउंड्स, आवाज़ें सुनाई देंगी जो काफी रोमांचक थी। और ये मेरे सामने नील गाय है। हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद
न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और मैं ऐसा सोचती हूँ, और आपको भी शायद लगता होगा, कि ईश्वर की बनाई हर संरचना का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसे स्वतंत्र रहने दो, उड़ने दो उसे, फैलने दो उसे, मत बांधो किसी बांध में। लिव फ्री, लेट देम फ्री। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी। फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।